नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जो बहुत शातिर माइंड है और लोन माफिया जिस कहते हैं जिसने पुलिस अधिकारी तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ भी लोन को लेकर ठगी की है। उसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। आज हम बात कर रहे हैं लल्लू सिंह जी से, जो रिटायर्ड सीईओ हैं। आज हमारे साथ हैं। वो बताएंगे एक तुराब नगर का रहने वाला लड़का जो अखबार बांटता था और प्रेस का काम करता था, जिसका नाम है लक्ष्य तंवर। तो लक्ष्य तंवर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं लल्लू सिंह जी जो सीईओ हैं। बहुत बहुत स्वागत है लल्लू सिंह जी आपका हमारे न्यूज चैनल में। क्या पूरा मामला लक्ष्य तंवर का थोड़ा बताएंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे उसमें। लक्ष्य तंवर, जिसके पिता का नाम अशोक कुमार है, ये मूल निवासी 59 तुराब नगर गाजियाबाद का रहने वाला है। 2013 तक ये अपने बाप के साथ सुबह अखबार डालता था और उसके बाद दिन में कपड़ों पे प्रेस करता था। इसकी जान पहचान एक यहाँ रामनाथ मिश्रा पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर थे, उनसे जान पहचान होगी। पहले इसने छोटे छोटे लोन कराना शुरू किया और उसके बाद इसने बड़े बड़े हैवी लोन उनसे सेटिंग करके कराने शुरू कर दिए। और इसने कम से कम आज की तारीख तक 2 साल से जेल में ही है ये, लगभग गाजियाबाद में से 400 से 500 करोड़ रुपए का लोन बैंक से फर्जी तरीके से कराया है। प्रॉपर्टी गाजियाबाद में है, खरीदने वाला गाजियाबाद में, बेचने वाला गाजियाबाद में, और 10-10 करोड़ के लोन, कई लोन आगरा से हुए हैं। क्योंकि रामनाथ मिश्रा जब तक यहाँ थे गाजियाबाद में चंदन नगर शाखा में, तब तक वो यहाँ से लोन करते रहे। फिर वो प्रमोशन होकर के एजीएम हो गए और आगरा चले गए। फिर उन्होंने 10-10 करोड़ के कई लोन आगरा से किए। ये लोन जो किसी कंपनी के तहत होते थे या वैसे ही होते थे? हाँ, लक्ष्य तंवर ने लगभग 400 फर्जी तरीके से कंपनियां बना रखी थी विभिन्न नामों से, और पैसा उन खातों में, बैंक कंपनियों के खातों में ट्रांसफर होता था। वहां से फिर ये आपस में बंदर बांट होता था। आपके साथ भी ठगी हुई है? और कितने मुकदमे कायम है और कहाँ कहाँ कायम है? लक्ष्य तंवर जो ये एनसीआर का लोन माफिया चिन्हित है और ये इसकी कबीरनगर थाने में एचएस खुली हुई है। इसकी रो के खिलाफ अब तक 54 मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं, जिसमें 7 मुकदमे सीबीआई में, 1 मुकदमा ईओडब्ल्यू मेरठ में है। बाकी मुकदमे क्या नाम यहाँ पे जिला पुलिस में है। इसकी ईडी से भी जांच हो रही है। कई लोगों के बयान हो चुके हैं, मैं भी बयान दे आया हूँ ईडी में इसके खिलाफ। और इस ईडी में इसकी बयान दिया। 54 मुकदमे इस गिरोह के खिलाफ कायम है, जिसमें गिरोह में कितने लोग हैं? इसके गिरोह में लगभग 60-70 लोग इसके गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जिसका मास्टरमाइंड ये है। और इस सुनने में तो यह है कि इसकी जो प्रॉपर्टी थी सब कुर्क हो चुकी है पहले, तो उसके बाद ये जेल गया है। फर्जी नहीं, प्रॉपर्टी बाद में कुर्क हुई है, जेल ये पहले चला गया है। उसके बाद इसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, और गैंगस्टर की कार्रवाई के अंतर्गत जो भी फ्रॉड के लोन से जो भी प्रॉपर्टी अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपने पिता के नाम या अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार दोस्तों के नाम बनाई थी, वो लगभग जितनी प्रॉपर्टी जानकारी मिल सकी वो सभी कुर्क हो चुकी है। क्या उन बैंक वालों पे भी कार्रवाई हुई जिन्होंने लोन करा? हाँ, इसमें मैनेजरों पे? हाँ, बैंक मैनेजर कार्रवाई हुई है। 2 बैंक मैनेजर बर्खास्त हो गए, एक बैंक मैनेजर आज भी जेल में, और बाकी खिलाफ बाकी गिरफ्तारी बाकी है। हमारे मुकदमे में बैंक मैनेजर एक जेल। आपके साथ कितने का फर्जी वाला करा? हमारे साथ फर्जी वाला नहीं हुआ। हमारी प्रॉपर्टी पे इसने अपने मिलने वाले के नाम, हमारी संपत्ति की रजिस्ट्री 90 लाख में करा के उसने अपने मिलने वाले के नाम 70 लाख का लोन करा दिया, और उस लोन का एक भी पैसा नहीं दिया। प्रॉपर्टी मेरी है, लोन बैंक का है। ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है? ये प्रॉपर्टी तुराब नगर में है, बालाजी मंदिर के पीछे। कितने घर के मकान है, क्या था? ये फ्लोर है हमारा, इसमें 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। नीचे दुकानें हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ओमवीर गुप्ता उन्होंने लिया है, सेकंड फ्लोर मैंने लिया था, और तीसरी फ्लोर हमारे ड्राइवर अखिलेश ने लिया था। क्योंकि हम तीनों लोग उस समय वहीं कोतवाली में तैनात थे, ये सोच के कि तीनों लोग एक विभाग के हैं, एक साथ रहेंगे। लेकिन ओमवीर गुप्ता को रजिस्ट्री हो गई, हमारी उसने रजिस्ट्री कर दी,
और अखिलेश की आज तक उसने रजिस्ट्री भी नहीं की है। उस मकान पे भी इसने उस मकान की रजिस्ट्री एक फर्जी मनोज के नाम, जो मनोज नाम का आदमी ही नहीं है, उसके नाम 63 लाख में रजिस्ट्री करके 50 लाख उस पर भी लोन ले लिया है, उसका भी एक पैसा नहीं दिया। आप पुलिस में रहते सराते आपने बहुत बदमाशों को देखा होगा, बहुत फ्रॉडों को देखा होगा, बहुत लोगों से आप मिले होंगे, आपने बंद भी करे होंगे उनको, तो आप इसकी झांसे में कैसे आ गए? मैं इसके झांसे में बिल्कुल नहीं आया, मैं इसके झांसे में नहीं आया। हमारी सौदा सुनील से हुई थी और उसके दामाद विशेष बैल से हुई थी और 2012 में सौदा हुई। और जब मैं वहां से कोतवाली से हट गया, उसके बाद इसने उस पूरे तथ्य को छिपाते हुए उस पर लोन ले लिया। मतलब फिर भी आपको फंसाया तो लिया इसने? हाँ, फंसा लिया। फंसाने के लिए तो ये यहाँ महानगर अध्यक्ष हैं संजय यादव, उनकी प्रॉपर्टी 7 करोड़ का लोन ले लिया है। जो जी तो जो सातिर माइंड है, बहुत सातिर माइंड है और ये लोगों को गुमराह करके लोन दिलाने के बहाने उनसे कागज लेकर के, उनके दस्तखत बनवा करके, उनके नाम में उनको 2 लाख के लोन की जरूरत है 20 लाख करा दिया, 18 लाख खुद ले लिया, 2 लाख उनको दे दिया और चेक बुक इशू हुई, उस पर उनके दस्तखत बनवा के चेक बुक अपने पास ले ली और उनके उससे पैसे निकालते रहे। ऐसे ऐसे चेक हैं, जो चेक आज भी पार्टी के पास है और उस चेक नंबर से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। सुनने में तो ये भी है ये पुलिस प्रशासन से भी नहीं डरता था और इसका कोई बिगाड़ भी नहीं पाता था, क्या कारण रहा है? इसकी इसकी सब जगह पहुंच थी, ये पैसे के बल पे अपना सब चीज मैनेज कर लेता था। नारायणगिरी एक दूधेश्वर मंदिर के महंत हैं, उसकी छत्र छाया इन पे थी। वहां एक स्कूल चलता है बच्चों का, उसका राशन यही बेचता था, इसी के पैसे से वो मैच चलता था और हर जगह जहां भी कोई जरूरत पड़ती थी उससे ये सिफारिश करवाता था।